तो सबसे पहले टॉप 5 कारों का जिक्र कर लें। बहुत सी गाड़ियां इस बार लॉन्च हुई। 80 लॉन्चेस की बात या अनवेलिंग्स की बात ऑटो एक्सपो 2016 में की जा रही थी। और सबसे पहले हम नजर डालते हैं कारों के ऊपर, जिनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी होती है लोगों की। और इस बार फिर से छोटी एसयूवी वाला जोर तो हमने देखा ही मार्केट में। I always watch your program. थैंक यू। तो ऑटो एक्सपो 2016 का इंतजार मोटे तौर पर इन गाड़ियों के लिए हो रहा था और शायद इन्हीं गाड़ियों के लिए इस एक्सपो को सबसे ज्यादा याद भी किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले प्रदर्शन को ही हम इस टॉप 5 की लिस्ट में पहली गाड़ी मानेंगे, जिसका अंदाजा आप लगा ही चुके होंगे। मारुति सुजुकी की ब्रेजा जो आने वाली है। इस छोटी एसयूवी के बारे में चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी। ऑटो एक्सपो से पहले ही इस गाड़ी का इंतजार चल रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कंपनी इसकी कीमतों का भी ऐलान कर दे। हालांकि जो जानकारी अभी तक आई है वो आपके साथ बांट ले हम। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जो लंबाई है वो 4 मीटर से छोटी है। 3995 mm है। चौड़ाई 1790 mm, ऊंचाई 1640 mm, व्हील बेस 2500 mm का है। वहीं सुजुकी ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रेसिव है, 198 mm। अब इसके इंजन के बारे में जान लें। फिलहाल DDIS 200 ही इंजन इसमें लगने वाला है, यानी 1.3 लीटर वाला डीजल इंजन। 89 bhp की ताकत है, 4000 RPM पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जिस बूट स्पेस को आप देख रहे हैं गाड़ी में, वो 328 लीटर की बताई जा रही है। वहीं दूसरी गाड़ी जिसका इंतजार था वो भी एक छोटी क्रॉसओवर एसयूवी ही है, होंडा की है, जिसका नाम BRV है। इसके भी लॉन्च की उम्मीद हम कर रहे थे और कंपनी ने इसे प्रदर्शित किया 2016 के ऑटो एक्सपो में। इसके अगर आंकड़े हम देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, ये थोड़ी सी तो बड़ी है। जैसे लंबाई 4456 mm का बताया जा रहा है, चौड़ाई 1735 mm है, व्हील बेस 2660 mm का है और ग्राउंड क्लियरेंस 201 mm का बताया जा रहा है। और इसमें 1.5 लीटर की क्षमता वाला इंजन लगेगा। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन विकल्प हैं होंडा के पास, जिनकी क्षमता 1.5 लीटर की है। तो देखते हैं कंपनी किस कॉम्बिनेशन में BRV को उतारती है। साथ में ये भी समझना होगा कि किस कीमत पर कंपनी इसे उतार रही है, क्योंकि अगर पहली नजर में देखें तो बहुत से लोग इस गाड़ी और मोबिलियो में तुलना करेंगे। वहीं एसयूवी प्रेमी जिनका पॉकेट बड़ा है, शौक भी बड़े हैं, उनके लिए एक ब्रांड का इंतजार अब खत्म हुआ। वो ब्रांड है जीप, जो अपनी रैंगलर लेकर आई ऑटो एक्सपो 2016 में। यहाँ पर जिस रैंगलर अनलिमिटेड को हमने देखा, उसमें इंजन का जो आंकड़ा था वो 200 हॉर्स पावर का था, 460 न्यूटन मीटर का टॉर्क। देखने में बहुत ही आकर्षक, आइकॉनिक एसयूवी वाला डिजाइन, जो अभी तक दुनिया भर में लोकप्रिय रहा है। एसयूवी का ये शेप सबके दिलों पर राज करता है। लेकिन समस्या यहाँ भी वही थी, कीमत का ऐलान जीप ने फिलहाल नहीं किया है। तो यहाँ हम इंतजार करेंगे कि रैंगलर दरअसल किस कीमत के साथ उतारी जाती है। हालांकि कंपनी ने कई बार इसे प्रदर्शित जरूर कर दिया है, अलग अलग पब्लिकेशन, मैगजीन या वेबसाइट पर आपने इसके वीडियोस और जानकारियां देखी होंगी। इंतजार है लॉन्च का। वहीं एक और गाड़ी थी जो देखने को मिली टाटा मोटर्स के स्टॉल पर। एक नई, आकर्षक और स्पोर्टी हेक्सा। स्टाइलिश और माचो डिजाइन के भीतर मुझे आर्या की बुनियाद जरूर नजर आई, लेकिन कंपनी की तरफ से बताया गया कि बिल्कुल अलग सवारी है और जिनीवा मोटर शो में इसे प्रदर्शित किया गया था। अब दिल्ली के ऑटो एक्सपो में इसे दिखाया गया है और लुक और डिजाइन के हिसाब से और फिनिश के हिसाब से भी ये काफी इंप्रेसिव गाड़ी लगी। लेकिन इसे हमने चलाया नहीं है और जाहिर सी बात है, कीमत इसकी भी हमें नहीं पता है। तो फिर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये एक्सयूवी से ऊपर वाले सेगमेंट में आएगी या किस सेगमेंट में आएगी। तो फिलहाल आप भी अंदाजा लगाइए। और पांचवी जो गाड़ी हमें इंप्रेसिव लगी, जिसके लिए हमें लगता है कि आप ऑटो एक्सपो को याद करेंगे, वो रेनॉ क्विड ऑटोमेटिक थी। क्विड ने अपने सेगमेंट में काफी धमाका मचाया। ऑल्टो जैसी गाड़ी को टक्कर देने के लिए आई और वो भी रेनॉ कंपनी की तरफ से। अंदाज शायद ही कोई लगा सकता था, लेकिन कंपनी ने प्रदर्शन अच्छा किया, अच्छा पैकेज उतारा और अब कंपनी ज्यादा आक्रामक हो रही है अपनी 1 लीटर वाले ऑटोमेटिक वर्जन के साथ।
तो रिनो क्विड ऑटोमेटिक को हमने देखा 1 लीटर इंजन के साथ ऑटो एक्सपो 2016 में। तो ये थी लिस्ट हमारी टॉप 5 कारों की।